जो कभी मंदिरों में चमकता था वो चुपचाप अंग्रेजी तिजोरियों में पिघल गया। भारत के स्वर्ण का 60 मिलियन पाउंड समुद्र की लहरों में खो गया, जैसे इतिहास से किसी ने नाम मिटा दिया हो। उन्होंने भारत को तलवार से नहीं जीता, उन्होंने इनवॉइस भेजे और भारत चुप रहा। सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो एक जीवित शरीर था। और वित्तीय प्रणाली, उसका चाकू, जिसे भारत ने गहनों की तरह पहना, ब्रिटेन ने उसे सत्ता का मुकुट बना लिया। और फिर आया कोहिनूर। वो सिर्फ हीरा नहीं था, वो आत्मसम्मान था। एक नन्हा राजकुमार देखता रहा और हीरा इतिहास से खींच लिया गया। कोहिनूर दिया नहीं गया था, वो दबाव में छीना गया। आज वो एक शाही मुकुट में है, एक ऐसे संग्रहालय में जहां रोशनी है पर आवाज नहीं। वो भारत में नहीं है, भारत से गायब है। भारत ने कर नहीं दिया था, उसने खून बहाया था। रुपए की हर पत्ती शिराओं में बदलकर टेम्स नदी में बहा दी गई। ब्रिटिश मुनाफा भारतीय राजस्व से 26 गुना। नियोजित लूट, ठंडी मुस्कान। उन्होंने अनाज पर कर लगाया और भूख को पैदा किया। हर टैक्स जो इकट्ठा हुआ लंदन की दीवार में एक ईंट बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय बिलों की नींव पर खड़ा था। और फिर भारत, जो कभी दुनिया को कपड़े पहनाता था, उसके हाथ काट दिए गए। ढाका से लेकर मौत तक ये वस्त्र नहीं, नरसंहार था। ब्रिटिश मिलें गूंज रही थीं, भारतीय करघे मौन थे। कपास यहीं उगाई गई, मगर लौटकर आई जीरो में। उन्होंने कहा, हमने भारत के लिए रेलवे बनाई, पर असल में वो पटरियां नहीं थीं, वो नसें थीं, जिनसे भारत का खून धीरे धीरे निकाला गया। रेलगाड़ियां लोगों के लिए नहीं थीं, वो थीं संसाधनों की तिजोरी। कच्चा माल ले जाने वाली गाड़ियां और खाली डिब्बे जो जनता की उम्मीदें छोड़ आए। पटरियां भारतीय हाथों ने बिछाई, मुनाफा। और जब भारत भूखा था, उस समय भी अनाज के जहाज भरकर लंदन भेजे जा रहे थे। उन्होंने मौतों की गिनती नहीं की, उन्हें मुनाफे की सीमा कहा। 30 मिलियन से ज्यादा लोग शांति से मर गए, कोई हलचल नहीं, सिर्फ भूख की चीखें। भोजन एक विदेशी नीति बन चुका था, क्योंकि यहां भूख भी एक व्यापार था। उन्होंने हमारी पांडुलिपियां उठाईं और उसे खोज कह दिया। जिस ज्ञान ने सदियों को रोशन किया, उसका नाम मिटा दिया गया। आर्यभट्ट की जगह न्यूटन लिख दिया गया। भारतीय बुद्धिमत्ता ब्रिटिश नामों के नीचे छुपा दी गई। यहां तक कि ज्ञान भी उपनिवेश बना लिया गया। ऑक्सफोर्ड की दीवारें भारतीय शास्त्रों की परछाइयों से बनी हैं। सिर्फ नाम नहीं मिटाए गए, सच को नया नाम दे दिया गया। और फिर हमारे लोग, हमारे श्रमिक साम्राज्य की सांसें बन गए। जहाजों में बंद थके अनाथ, जिन्हें मजदूर कहा गया पर बंधन में भेजा गया। गुलामी का नया नाम था अवसर, और विज्ञापन की मुस्कुराहट के पीछे थे लोहे की जंजीरों के निशान। चीनी के खेतों से लेकर रबर के जंगलों तक अब भी वहां भारत की परछाइयां हैं। नमक, जो कभी हवा की तरह मुक्त था, अब बंदूक के साए में बिक रहा था। जो तुम्हारी आंखों से बहता था, वही उनकी कमाई बन चुका था। गांधी चले थे, सिर्फ नमक के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए। नमक तो बहाना था,
घाव कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि यहाँ बुनियादी चीजें भी लूटी गईं। जब अंग्रेज आए थे, भारत दुनिया की 23% अर्थव्यवस्था था, और जब वो गए, हम सिर्फ 3% रह गए। उपनिवेशवाद झंडों की कहानी नहीं थी, वो पैसों का युद्ध था। रुपया पिघलकर पाउंड बन गया। वे चले गए, पर हमें दिवालिया छोड़ गए। आजादी आई, पर दौलत कभी नहीं लौटी।